नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्साइज कांस्टेबल का जो 2017 में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न जेएसएससी पूछता है। और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं जेएसएससी के वो उसमें जो प्रश्न होंगे वो आपके रिपीट होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो लेके आऊँगा आज यहाँ पे एक्साइज कांस्टेबल, है ना। अगर आपको देखना है ये पेपर तो आप जेएसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये तो मेरा किसी फ्रेंड का है, वहाँ से मैं मांग के और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हम लोग यही देखेंगे कि कितने सारे प्रश्न रहते हैं झारखंड से और किस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोज़ आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, व्हाट इज़ जी ग्रास। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है इसका। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, है ना। तो फुल फॉर्म का आपको एक और देख के जाना है। और ये जो है ना, ये करंट अफेयर से लिंक रहता है, मतलब कि जो भी करंट का टॉपिक होगा वहाँ से आपका ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे इसका आंसर जो होगा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो टिक किया हुआ है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। जो सही होगा वो साइड में लिखा है या फिर इसी में मैं बता दूंगा कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं कि वीडियो को बस ऊपर ऊपर देखना है, वैसे आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पहले वाले का आंसर होगा ए। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अकाउंटिंग सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है झारखंड इज़ प्रोड्यूसिंग अबाउट। अच्छा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो जो विद्यार्थी का मीडियम इंग्लिश है वो यहाँ देख सकते हैं और हिंदी वाले यहाँ देख सकते हैं। तो मैं दोनों में पढ़ देता हूँ। तो चलिए मैं अभी हिंदी में पढ़ता हूँ आपको, ठीक है। हिंदी ज़्यादा बेटर होगा समझने में। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 25%। देखिए, झारखंड के एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं ना, तो डेटा से जो प्रश्न बनता है, डेटा ये आपको देखा गया है जेपीएससी में भी काफ़ी डेटा से प्रश्न पूछे गए हैं। तो झारखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कोल इंडिया का जो वेबसाइट है, वहाँ पे आप माइन से रिलेटेड जितने भी डेटा आते हैं ना उनको रट के जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि बुक में अगर आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। बुक में आप चाहे शिवांगन का बुक पढ़ लीजिए, है ना, चाहे आप किसी बड़े आईएएस ऑफिसर का बुक पढ़ लीजिए, ये डेटा आपको हमेशा गलत ही मिलेगा। तो इसके लिए सबसे बेटर ये होगा कि आप झारखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 25%। झारखंड का राज्य पशु है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हाथी। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये करंट से क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो करंट अफेयर भी आपको पढ़ के जाना है। ये रांची में हुआ था दोस्तों। 5वां है, इन्हें हाल में 2019 वर्ष के लिए लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये भी करंट से क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक झारखंड स्थित एनजीओ को ये मिला है युवा, ये फुटबॉल सिखाती है ना। अगर आपको ध्यान हो तो एक विदेशी अमेरिकन कोई यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो जो झारखंड के जनजातीय युवा हैं उनको फुटबॉल सिखाता है। एक उनका एनजीओ है युवा, इसी के अंतर्गत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6ठा क्वेश्चन है, नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी का स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JREDA। ठीक है, तो ये भी करंट से ही क्वेश्चन है। तो करंट से आपका बहुत सारा प्रश्न बनेगा, तो उसको आपको देख के जाना है। 7वां है, दिसंबर 2019 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत डैश रुपए की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की गई है। तो ये भी डेटा से क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये करंट में भी आप इसको रख सकते हैं। तो 2250 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी। 8वां है, झारखंड की दामोदर नदी की उद्गम स्थल क्या है। तो ये तो आपका झारखंड जीएस से हो गया, है ना, झारखंड जीएस से क्वेश्चन हो गया। तो यह हो जाएगा लातेहार, छोटा नागपुर का पठार। खिलाड़ियों के उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़ की पहचान करें। तो यहाँ पे आपको जो गलत उत्तर है वो पहचानना है। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी बिल्कुल सही, झारखंड के। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट बिल्कुल सही। प्रतिमा कुमारी कुश्ती, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। देखिए, इस तरीके के प्रश्न ना आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, आपको इसका उत्तर नहीं पता है, तो आपको इतना तो मालूम है ना कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, ये सही। अगर आपने झारखंड की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये भी मालूम होगा कि जयपाल सिंह मुंडा एक हॉकी खिलाड़ी थे।
अगर थोड़ा बहुत आप करंट फॉलो करते होंगे तो दीपिका कुमारी वर्ल्ड की नंबर 1 तीरंदाजी है, तो इनके बारे में भी आपको पता होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा बच रहा है जो यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न को ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये झारखंड से ही आपका रिलेटेड क्वेश्चन है और करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन वो एग्जाम कब हुआ है दोस्तों? एग्जाम हुआ है 2017 में, और क्वेश्चन कब पूछा गया है? क्वेश्चन कब का पूछा गया है? 2010 का। तो करेंट अफेयर का कोई भी लिमिट नहीं है, वो कहीं से पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो दीपिका कुमारी यहाँ पे स्वर्ण पदक जीती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न में हमारा 11 यहाँ पे है, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार के खातिर मनाया जाता है। तो पर्व और त्यौहार वाले से ये प्रश्न पूछा गया है और ये पर्व है जावा पर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। तो यहाँ से भी पर्व से क्वेश्चन आया है, पढ़ते हैं इसको। गांव की पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो ये कौन से पर्व में ऐसा अनुमान या इस तरीके की प्रथा देखी जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, सरहुल पर्व में दिया जाता है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इस तरीके के प्रश्न आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, आप ये याद रखना। आप मार्केट से किसी भी बुक को उठा लो, आपको वहाँ से ये नहीं मिलेंगे। तो बेटर क्या होगा? बेटर ये होगा कि आप प्रीवियस ईयर लगा के जाएँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो सरदारी आंदोलन किस कारण से हुआ था आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, दोनों बी एंड सी। तो बी एंड सी देख लेते हैं क्या है। बेघारी है ना, लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। तो ये 2 मुख्य कारण थे सरदारी आंदोलन के। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ये 1914 में हुआ था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए थे, ये तिलका मांझी थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और तिलका मांझी पहले जनजातीय नेता थे जो शहीद हुए थे, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं झारखंड में इसको, जनजातियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, बुद्धू भगत है ना, बहुत सारे जो और भी आपके फेमस पर्सनैलिटी है वहाँ उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये वहाँ से आपका प्रश्न है, मतलब कि हम इसको झारखंड जीएस से रख सकते हैं उसमें। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मैथन बांध निम्न में स्थित है, ये धनबाद में, ठीक है। ये तो स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन आपका आ गया। अरुणा मिश्रा है एक भारतीय, क्या है ये? मतलब अरुणा मिश्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक मुक्केबाज है, ठीक है। कि प्रश्न 18 यहाँ पे है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध के समय हुई थी। तो जो अल्बर्ट एक्का थे, जिनका मूर्ति आप देख सकते हैं, जिनका स्टैचू फ्रायलाल चौक के पास लगा हुआ है, उनकी मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो 1971 युद्ध में हुई थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिस समय बांग्लादेश जो है वो अलग हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है आपको। इनको परमवीर चक्र से भी नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये उस समय का करंट अफेयर है। तो उसमें द्रौपदी मुर्मू थी, ठीक है। अभी कौन है? अभी रमेश बैस है। अभी भी आपको याद रखना है, अभी कौन है? रमेश बैस है। कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, वंदना, ठीक है। तो पर्व त्यौहार भी आपको रट के जाना है दोस्तों। और मैं बता रहा हूँ अगेन कि इस तरीके के आपको जो क्वेश्चन है ना, बुक में नहीं मिलने वाले हैं। आप उसको बुक से पढ़ के मत जाना, हालांकि बुक में जो दिया उसको पढ़ना है, बट इस तरीके के प्रश्न आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। मेरे पास बहुत सारे बुक हैं, मैंने सारे बुक में देखा इस तरीके के प्रश्न वहाँ पे नहीं है। सिंपली आपको ये बताया गया है कि वंदना पर्व कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, बट ये इतना डिटेल में वहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अगर आपकी बुक में दिया गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो कैसा लगा हो उसके लिए भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि झारखंड के जितने भी एग्जाम्स अभी हुए हैं ना, अभी स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का भी जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है उसका भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। फिर जो अभी JSSC LDC का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर में लेके आऊँगा। CGL का जो होने वाला उसका प्रीवियस पेपर में लेके आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे पास है 21। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो ये कौन सा नृत्य है आपको पहचानना है। ये है डमकच। तो जनजातियों की जो संस्कृति है ना, उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है।
प्रश्न 22 कह रहा है निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो कौन जो है एक भारत की आर्य भाषा नहीं है? नागपुरी है, ठीक है, सदरी है, अंगिका है, कौरवा नहीं है। तो कौरवा इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो हमारा सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ये हम पढ़ते हैं जब भाषा के बारे में, तो वहाँ पर मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। 24 में कह रहा है कि अबरख की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती हैं। तो कोडरमा में और गिरिडीह में पाई जाती हैं, तो इसका ए और बी हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 का जनसंख्या जो जनगणना जो हुआ है उसको आपको रट के जाना है। तो 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो लोहरदगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 26 है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। तो झारखंड के न्यूनतम विकास प्रतिशत किया, मतलब ये जो रिपोर्ट आई थी वो किस संदर्भ में है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि झारखंड में कुछ विकास हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 27 हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हम देखते हैं, पूछ रहा है झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। प्रकृति पर निर्भर, न्यून निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु और सीमांत जात क्षेत्र। तो ऑप्शन डी पूरा, मतलब कि सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताती हैं झारखंड की, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है छऊ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती हैं जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान नाम है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में जो छऊ नृत्य है वो फेमस है? तो सरायकेला में फेमस है, ठीक है। और छऊ ही ऐसा एकमात्र नृत्य है जिसको विदेशों में परफॉर्म किया गया था, अमेरिका में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है उरांव कॉमकट है क्या? तो एक चित्रकला है या भोजन है, नृत्य है या जनजातीय आभूषण है? तो ये एक चित्रकला है कॉमकट, ठीक है। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर रखा गया, तो कर्मा, ठीक है। कर्मा का एक वृक्ष भी होता है और कर्मा यहाँ पे एक लोक नृत्य भी है, ठीक है। प्रश्न 31 है यहाँ पे कि निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन एक चित्रकला की शैली नहीं है। तो लहसुआ जो है ना वहाँ पे चित्रकला की शैली नहीं है। उरांव भित्तिचित्री है, जादो पेतिया है, संथाली है, लेकिन लहसुआ नहीं है। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग डैश का स्वामी है। तो 40% है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको रट के ही जाना पड़ेगा। प्रश्न 33 क्या पूछ रहा है कि झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है, किसका है? लौह अयस्क का है, यानी कि आयरन ओर का है। यहाँ पे 26% भंडार है, मतलब कि यहाँ पे हमारे गर्भ में, झारखंड के गर्भ में 26% जो है वो रिजर्व है हमारा लौह अयस्क, ठीक है। प्रश्न 34 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यानी कि 66.41% सही उत्तर हो जाएगा। 35 है स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है बेमेल है। तो दसम जलप्रपात झारखंड में है, सदनी जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात। तो देखिए दसम, जोन्हा, पंच ये सब झारखंड में, लेकिन सदनी जलप्रपात जो है वो झारखंड में आपका नहीं है, ठीक है। झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो उत्तर में कौन सी सीमाएं हैं? उत्तर में बिहार है ना। ये आपको मैप से क्वेश्चन आया है। मैप से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अभी एक और आगे आएगा। 37 में है सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का परगमन करता है। तो ये उपयुक्त सभी, मतलब कि पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। तो ये आपको डेटा से क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, जो कि किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड का, वहाँ से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना हुआ है। तो झारखंड में जितने भी आपके कंपनी है ना वो किसी न किसी कंट्री के सहायता से बने हैं, तो आपको उसके कंट्री का नाम बताना है। तो ये सोवियत संघ के सहयोग से बना हुआ है, मतलब कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो रसिया, ठीक है, क्योंकि
वन से पहले रसिया को हम लोग यूएसएसआर बोलते थे। यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ बोलते थे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में सोवियत संघ नाम मिलेगा तो रसिया पक्का मिलेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 है, नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न नेता थे। तो बताना है कि कौन से जाति से बिलोंग करते थे। संथाल थे, खरावर थे, साबार थे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये खरावर जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये नीलांबर पीतांबर पलामू के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है, तो ये कौन सा है? ये पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ में आपको सबसे ज़्यादा पत्थर और बीड़ी की जो है जो प्रोडक्शन है वो होती है। इसकी फैक्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट 41 क्वेश्चन हमारा है कि लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न के भीतर स्थित है। ये चतरा में जाता है, आपका चतरा जिले में आता है। इसको आपको जो स्ट्रैटेजी के होता है ना झारखंड का, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रश्न जो है ना वो आपको शिवांगन एक बुक आती है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। शिवांगन की एक बुक आती है, उसको आप रट के चले जाए, उसको पढ़ ले। 8 से 10 बार आप उसको पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम जो है मतलब कि 90% ऑफ द क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी जो 10% बच जाते हैं वो तो पता नहीं, उसके लिए कोई मार्केट बुक भी नहीं है। आपको कुछ न्यूज़पेपर फॉलो करने होंगे, है ना, वेबसाइट्स कुछ फॉलो करने होंगे, करंट अफेयर फॉलो करने होंगे, तब जाके ये कवर होगा। ठीक है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन डैश बार लागू हुआ है, तो कितनी बार लगा अभी तक? 3 बार लगा अभी तक। ठीक है, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र सर्वोत्तम उत्तर का चयन करे, तो 38 लाख हेक्टेयर में कृषि होता है झारखंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है किसका है? राष्ट्रीय औसत से बहुमत निम्न। ठीक है, झारखंड में नगदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें, तो ऑप्शन डी 5% पे इसका खेती होता है। ठीक है, नगदी फसल का यानी कि कैश क्रॉप का। प्रश्न 46 है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को उपलब्ध कराना है। मतलब किस तरीके की योजना है सौभाग्य योजना? तो ये बिजली योजना है। ठीक है, सौभाग्य योजना में आपको बिजली के लिए जो गरीब लोग हैं उनको बिजली दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 27 यहाँ पे पूछ रहा है कि लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुट्टू पाली घाटी इस जिले में है, तो ये रामगढ़ में है। जो रामगढ़ और हजारीबाग में रहते हैं उनको तो मालूम होगा, जैसे मेरा घर हजारीबाग में है, तो हम लोग हजारीबाग से जब रांची जाते हैं तो इसी रूट से जाते हैं। ठीक है, हालांकि एक और रूट है पतरातू होके भी जाते हैं, जहाँ पे पतरातू वैली मिलता है, तो पतरातू होके भी जा सकते हैं और रामगढ़ होके भी जा सकते हैं। तो अगर आप जब हजारीबाग से या रामगढ़ से जब आप रांची जाइएगा ना, रामगढ़ से जब रांची जाएंगे तो ये चुट्टू पाली घाटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। चलिए, गलत जोड़े की पहचान करें। यहाँ पे गलत जोड़ा पहचानना है, तो वैद्यनाथ मंदिर देवघर में सही है ना। तपोवन रामगढ़ में, ये गलत है आपका। ठीक है, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, जगन्नाथ मंदिर रांची में है, तो तपोवन यहाँ पे यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करती हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 29.61%। झारखंड में वन कोटियाँ हैं, कैसी हैं भाई? तो उष्णकटिबंधीय हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी सही है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, ये सभी प्रकार के वन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।